अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला आपको शादाबाद रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। बस आवाज़ से आपको पता चल गया होगा कि जो है ना फ्लू हुआ है। बस ये मौसम के ही असरात हैं। आजकल घर घर में सबको ये प्रॉब्लम है। खैर ये तो चलता ही रहता है। तो जी ये है मेरा आज का व्लॉग। ये देखें जी, छत पे मैं अपने प्लांट्स को कर रही हूँ ठीक। ये मेरा बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ऊपर जो है ना प्रैक्टिस करता है क्रिकेट की, तो शॉट्स लगाता है। तो ये जो है ना मेरे गमले, इनकी आ जाती है सख्ती और कई तो वो तोड़ बैठा है, उनकी ब्रांचेस भी टूट गई हैं। तो अभी यही देखने के लिए ना मैं आई हुई थी। ये सारे गमले इन्होंने ना आगे किए हुए थे, बॉल इनके पीछे गिरता है तो उसको निकालने के लिए इन्होंने ना इनको आगे किया हुआ था। तो इनकी शाखें जो है ना पाँव में आके ना तो ख़राब हो रही थी। फिर मैं आई हूँ इनको देखने के लिए, इनको सेट करूँ, पीछे कर दूँ। और इनमें जो शाखें टूट गई हुई हैं ये देखें ज़रा मेरे हाथ में, उनको जो है ना वो मैं पानी में लगा के देखूँ और अगर किसी गमले में लगा दूँ, अगर चल गई तो ठीक, नहीं तो फिर अल्लाह हाफिज़ इनका। तो ये ना काफ़ी ज़्यादा जो शाखें थी ना वो मैं देख रही थी, क्योंकि मैं रोज़ाना जब छत पे जाती हूँ तो एक सब प्लांट्स को ना मैं बड़े गौर से देखती हूँ कि सब ठीक चल रहे हैं। तो मनी प्लांट का ये होता है कि जब मुझे नज़र आता है ना उसके पत्ते थोड़े मुरझाए हुए हैं, तो उसकी शाख जो है वो वीक हो गई है, तो उसका मतलब यही समझ रहे हैं कि यहाँ पे ना कोई गड़बड़ है। तो 2-3 जगह पे मुझे नज़र आई थी, तो आज मैंने कहा चले मैं ना इसको ना निकाल लूँ। तो इससे पहले कि ये बिल्कुल ही ख़राब हो जाए, इनको ना मैं पानी में लगा लूँगी और फिर जो है ना वो वहाँ से हो सकता है ग्रो कर ही जाए। वैसे तो उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। ये यहाँ से एक लंबी सी ब्रांच जो थी ना वो मैंने निकाली और उसके पीसेस करके फिर मैंने उसको पानी में लगा दिया। ये जो हैंगिंग बास्केट मैंने बड़े शौक से लगाई थी, आपको दिखाई थी, इनका भी सत्यानाश हुआ था। उन्होंने ऊपर से उतार के नीचे रखी हुई थी और ख़राब हो गई थी। अब ये मैं नीचे ले जाऊंगी और जो है ना इनको लगाऊंगी। ये जी मेरी देवरानी ज़ेबुनिसा आई हुई थी हमारे घर में, तो मैं खाना बना रही थी तो उन्होंने मेरे साथ हेल्प करा दी। ये मटर जो है ना वो छील दिए। उस दौरान मैं अंदर जो है ना वो दूसरा काम कर रही थी, इस तरह उन्होंने मटर छील दिए। तो हम आई थी हमारे घर में थोड़ी देर के लिए। मैं ना ये आलू मटर जो है ना वो बना रही हूँ। आज असल में हमारा प्रोग्राम है लाहौर जाने का। हम सारी जो देवरानी और जेठानी हैं वो तारिक भाई के साथ जो है ना लाहौर जाएंगे। वहाँ पे जो हमारे एक देवर हैं यासीन भाई, उनके घर ज़ेबन आई हुई थी बाहर से, तो उन्होंने उनसे मिलना था, तो इसलिए हमने प्रोग्राम बना लिया कि उन्होंने तो जाना ही है, चल एक पिकनिक सी हो जाएगी, हम सब चले जाएंगे। तो हमने जाना था दोपहर को, तो मैंने कहा मैं तो खाना बना लूँ पहले, बच्चों को खाना बना के दे जाऊँगी, पीछे से प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने फिर रात को जो है ना लेट आना था। तो इसलिए फिर मैं ये काम जो है ना कर लूँ, ताकि मुझे पीछे की जो टेंशन है ना वो ना रहे। और ये नए आलू आए हुए हैं आजकल, बड़े मज़े के ये बनते हैं। इनको पीलर की बजाय ऐसे छुरी से ही छील लिया जाए ना तो अच्छा रहता है। और मैं तो इनको अच्छी तरह से धो लेती हूँ और बगैर छिलका उतारे भी, हाथ से जो छिलका उतर जाता है उसी तरह उतार के तो उनको अच्छी तरह से धो के मैं वैसे भी बना लेती हूँ। उससे बड़े मज़े के जो है ना सालन भी बनता है, पराठे बनते हैं, कटलेट बना लें, पकोड़े वगैरह बना लें, जिस तरह भी है ना, तो बड़े मज़े के ना तैयार होते हैं। और इनका इसी तरह छिलका उतारा करें पीलर के साथ, ये बड़े आराम से साफ़ हो जाते हैं और जायके में भी अच्छे होते हैं। इस तरह इसकी जो अफादियत है ना वो भी बढ़ जाती है। तो ये जे मैं अब आलू मटर की तैयारी कर रही हूँ। आज मेरी बेटी ने भी आना है, तो हम लाहौर ही जा रहे हैं। वापसी पे हमारा यही प्लान है कि वहाँ से फ़ारुग होके ना हम उनकी यूनिवर्सिटी चले जाएंगे और उनको बिना लेके ना तो घर आ जाएंगे। एक बेटी ने तो आना है, उसको ले आएंगे, दूसरी बेटी जो है उसने नहीं अभी आना। तो ज़ेबुनिसा का दिल था कि वो मुलाकात हो जाए, क्योंकि फिर उन्होंने चले जाना है। तो उससे जो है ना बड़ी वाली जो उशना है उससे वैसे यूनिवर्सिटी में मुलाकात कर लेंगे। और उमना जो है ना उसने तो आना है, तो वो आज हमारे साथ ही जो है ना वो आ जाएगी।
आलू मटर मैं जब भी बनाती हूँ ना तो मुझे एक माहिया जो है ना वो बड़ा याद आता है। चलिए आपको भी मैं सुना देती हूँ। ये मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना, बड़ी सबसे बड़ी जेठानी, तो ये उन्होंने ना सुनाया था। चलिए आपको भी सुनाती हूँ। आलू मटर पकाए हुए ने, आलू मटर पकाए हुए ने, साडे नालू बटन चंगे जेड़े सीने नाल लाए हुए ने। कैसा लगा आपको ये वाला माहिया? कोई ना कोई ऐसी बात होती है, कोई वाक़या होता है जो किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड होता है, तो जब हम वो काम करते हैं ना तो हमें याद आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब मैं आलू मटर बनाऊँ तो मुझे ये माहिया याद आ जाता है। खाना मैंने रख दिया था ऊपर पकने के लिए, साथ में जो है ना अब ये सुबह के नाश्ते के जो बर्तन हैं इनको धो लूँ। पहले तो बास्केट से मैंने सारी चीज़ें निकाली, जो बर्तन थे पहले वाले उनको निकाल के रखा, और अब जो है ना ये वाले बर्तन जो है इनको धोएंगे और इनको रख देंगे। और मेरी यही कोशिश है कि मैं जाने से पहले जो है ना जितना भी काम है ना मैं उसको ना समेट जाऊं, ताकि पीछे से ना जो है किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं आराम सुकून से ना चली जाऊं और इंजॉय कर सकूं अपने आज लाहौर के ट्रिप को। आलू मटर वाला माहिया तो आपने सुन लिया। चले आलू मटर कैसे मैं बनाती हूँ ये भी देख लें। लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, नमक, मिर्च और हल्दी और पानी डाल के मैं इसको प्रेशर कर लेती हूँ। 5-7 मिनट का प्रेशर लगाने के बाद जो है ना मसाला वो अच्छी तरह से गल जाता है। फिर इसको इस तरह चम्मच के साथ जो है ना नरम कर लेते हैं। आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। जैसे ही मसाला मिक्स हो जाता है हम इसमें ऑयल डाल देते हैं। मैं सरसों का तेल आजकल इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर इसमें जो है ना ताज़ा कूटा हुआ अदरक डाल के ना इसको अच्छी तरह से भून लेना है। जब मसाला भून जाए और इस तरह हो जाए कि ऑयल सेपरेट हो जाए, फिर इसमें आलू और मटर दोनों हमने डाल देने हैं और इन दोनों को जो है ना अच्छी तरह से भून लेना है 7-8 मिनट तक जो है ना। इसी दौरान जो है ना मैंने इस्त्री भी लगा ली और कपड़े प्रेस करने शुरू कर दिए कि मैंने जाना है तो मैं तैयारी कर लूँ। ये सुबह का ही टाइम है, अभी मैंने क्लीनिंग भी नहीं की, तो पहले मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। बाद में जो है ना वो टाइम चेंज हो गया था। पहले उन्होंने कहा था कि 11 बजे जाना है, तो मैं उस हिसाब से काम कर रही थी कि मैं ना पहले खाना बना लूँ। तो बाद में फिर पता चला नहीं जी, उन्होंने ना 1-1:30 तकरीबन 2 बजे निकलना है। तो फिर जो है ना फिर मैंने बाद में ना क्लीनिंग भी कर ली। अब जो है ना मैं कपड़े प्रेस करने लगी हूँ। और ये जो है ना मेरी आयरन जो है ना स्टीम वाली है, इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। इससे जो है ना कपड़े बहुत अच्छे प्रेस हो जाते हैं विंटर के खास तौर पे। अभी आप देख सकेंगे, ये देखिए शर्ट है, इस पर कितनी सिलवटें पड़ी हुई हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको प्रेस करती जाऊंगी तो ये बहुत अच्छी जो है ना प्रेस हो जाएगी। इस तरह हमें अलहदा से ना पानी लगाने की ज़रूरत भी नहीं पेश आती, और ना ही कपड़े जो है ना वो गीले होते हैं। बिलखसूस सर्दियों में अगर हम इसको स्प्रे करें तो वो कपड़ा जो है ना उसको फिर सुखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये वाली आयरन जो है ना ये काम आसान कर देती है। ये जो है ना इस तरह से कपड़े बहुत अच्छे ना प्रेस हो जाते हैं। ये आयरन जो है ना ये मेरे भाई ने मुझे दी थी, और एक जो है ना आसिफ भी लेके आए हुए हैं। पहले मैं वो इस्तेमाल कर रही थी, अभी वो रख दी है, अभी मैं ये यूज़ कर रही हूँ। वो जो शर्ट थी फ्रॉक थी बनी हुई पैनल्स में, और उसकी ना स्लीव्स नहीं थी, स्लीवलेस है। उसके साथ ना ये प्यारी सी जो है ना जैकेट है, और ये खद्दर स्टफ है, लाइमलाइट का ये ड्रेस है। और ये ड्रेस जो है ना मेरी बेटी उम्ना का है, तो हम दोनों का सेम साइज़ है, मीडियम। तो हम दोनों ना एक दूसरे के कपड़े जो है ना यूज़ कर लेती हैं। और ये देखें कितनी प्यारी जो है ना ये इसकी जैकेट बनी हुई है। ले जी, कपड़े मेरे प्रेस हो गए थे। इस दौरान जो है आलू मटर भी भुन गया था, तो मैंने इसमें ना पानी डाल दिया, वो भी गर्म पानी डाल दिया। गर्म पानी से ये होता है कि कुकिंग का प्रोसेस जो है ना वो आपका रुकता नहीं है, और इससे जो है ना ज़्यादा अच्छा जो है ना वो शोरबा जो है ग्रेवी तैयार होती है। साइड पे लगा हुआ ये मसाला भी उतार लिया करें, ये इससे ये होता है कि बर्तन भी साफ़ हो जाता है, और दूसरा जो है ना ये मसाला वेस्ट नहीं होता। अब जितना पानी आपने डालना है, जितना शोरबा तैयार करना है करके रख दें, और कवर करके रख दूँगी, ये जितनी देर में पकता रहेगा। तो फिर अब जो है ना क्लीनिंग भी स्टार्ट कर दी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि वो झाड़ू लगा दे, तो ये वो झाड़ू लगा रही है, और मैं जो हूँ ना वो मोप लगा के ना
तो जो है ना साफ़ कर लूँगी। इस तरह हम दोनों ने मिलजुल के जो है ना घर की क्लीनिंग भी कर ली। ज़ेबू ने साथ थोड़ी देर के लिए आई थी, उन्होंने भी जाना था तो वो थोड़ी देर के लिए बैठी थी और फिर चली गई थी। इस दौरान मेरा खाना भी जो है ना वो रेडी होने से पहले ही वो चली गई थी। तो ये देखें जी, खाना भी बन गया, कपड़े भी प्रेस हो गए और ये क्लीनिंग भी हो गई है और सारे काम ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम आराम सुकून से चले जाएंगे। सुबह जल्दी उठने का ये फ़ायदा आपको ज़रूर होता है कि आपके सारे काम हो जाते हैं, वो अफरा तफरी वाला जो सीन होता है ना वो क्रिएट नहीं होता। इस तरह आप जो है ना इजीली अपने सारे घर के काम भी निपटा सकते हैं और जा सकते हैं कहीं अगर आपने जाना हो, ख़ास तौर पे आप फैमिली वाले हैं। तो ये देखिए जी, आलू मटर भी रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि ऑयल सरफेस पे आ गया है। अब इसमें आप गरम मसाला डाल दें या ब्लैक पेपर और थोड़ा धनिया भी डाल दें अगर आपके पास है। तो मेरे पास तो इस वक्त नहीं था तो मैंने नहीं डाला। तो इसको मिक्स कर दें और चूल्हा बंद कर दें। तो ये मज़ेदार जो है ना आलू मटर का सालन हो गया है तैयार। चावलों के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर कहीं भी जाना हो तो सबसे पहले जो तैयारी ज़रूरी होती है वो यही होती है हेयर कलर की। तो ये रेवलॉन का हेयर कलर है, ये मैं लगाने लगी हूँ आजकल। मैं ये यूज़ कर रही हूँ। 15 दिन भी नहीं गुजरते तो जो है ना वाइट हेयर वो आ जाते हैं और ये जो है ना रूट्स जो है ना उन पे फिर ये लगाना ही पड़ता है। तो ये मैं बिल्कुल थोड़ा सा जो है ना वो लगाऊंगी, सारा नहीं मैं लगाऊंगी, थोड़ा सा मैं ये क्वांटिटी लूँगी और इसको ना ग्लव्स के साथ, जिस तरह ऑयल नहीं लगाते उस तरह जो है ना ये मैं लगाऊंगी, ताकि और क्योंकि मुझे वैसे भी जल्दी है, पीछे अब टाइम जो है ना वो थोड़ा रह गया है, जाने का टाइम है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी जो है ना ग्लव्स के साथ लगाऊंगी। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी ली है। मेरी एक खाला है तो वो इस तरह अपने बाल जो है ना वो कलर करती थी। हमने जब भी उनको देखा उनके बाल हमेशा डाई होते थे। तो उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा कि मैं जब भी नहाती हूँ ना तो मैं ना उससे पहले इसी तरह थोड़ा सारा लेके ग्लव्स के साथ ना अपने बालों को ना लगा लेती हूँ जैसे ऑयलिंग करते हैं। तो इससे ये होता है कि मेरे बाल जो है ना हर वक्त जो है ना वो सेट रहते हैं। तो ये मैंने भी इस दफ़ा इस तरह ही किया कि मैंने जो कहा कि ये मुझे ना करना पड़ता है काफ़ी दिनों बाद। तो ये बहुत बुरे लगते हैं जब वाइट बाल आ जाते हैं। मेरे खास तौर पे ना फोरहेड पे जल्दी आ जाते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं। तो इस तरह मैंने अब यही कहा है कि मैं ग्लव्स पहन के ना तो थोड़ा थोड़ा ना लगा लिया करूँगी ताकि जो है ना ये मसला ना हो। ये जी मैं रेडी होके आई थी अपनी देवरानी के घर। सबसे पहले हम उधर इकट्ठे हुए थे, उसके बाद जो है ना हम गए थे फिर इकट्ठे एक साथ ही जो है ना निकले थे। साथ हमारी नंद भी थी और हम देवरानी और जेठानियाँ हैं ये जा रही हैं। आज हमारा टूर है लाहौर का और ये हम पहुंच गए हैं यासीन भाई के घर। ये है उनका घर, ये गेट है, तो इधर हम सब पहुंच गए हैं। तो जी ये यहाँ पे हम पहुंच गए हैं और ये ड्राई नट्स हैं जो कि सबसे पहले उन्होंने हमारे लिए सर्व किए। साथ में सादा पानी है, जिसने अगर पीना हो ट्रैवल किया है तो ये माशाल्लाह देखिए कितना ढेर सारा ड्राई नट्स है जो कि उन्होंने हमारे लिए सर्व किया। उसके बाद ये जी खाना लग गया। ये देसी चिकन से बनी हुई सारी चीज़ें हैं, सीख कबाब, टमाटर वाला चिकन है और ये कोरमा भी वाइट कोरमा है, वो भी देसी चिकन से उन्होंने बनाया था और फ़िश जो है ना वो स्टीम जो करवाई थी। तो खाना बहुत अच्छा था। खाना खाने के बाद जो है ना हम उनके घर के बाहर ही एक पार्क बना हुआ है वहाँ पे आ गए थे। अभी मौसम जो है ना बहुत अच्छा था, हल्की हल्की सी ठंड थी और ये देखें यहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे, उन्होंने आग जलाई हुई है और ये देखें वो आग सेक रहे हैं। ये कितना अच्छा मंजर लग रहा है। ये देखें यहाँ पे राइड्स भी हैं, सीसा है, स्लाइड्स हैं और झूला है और झूले तो हमने लिए भी थे और बहुत मज़ा आया था। और इस वाले झूले पे भी हम बैठे थे और यासीन भाई ने हमें जो है ना झूले दिए थे। उसके बाद हम घर आए तो घर आके जो है ना किसी ने चाय पीनी थी चाय पी, जिसने कहवा पीना था कहवा पिया। और ये था जी हमारा इनके घर का ये टूर। अब हम वापस जा रहे हैं और ये देखें ये मेरे हाथ में ब्रांच है गुलाब की। ये वहाँ पे ना पीच कलर का गुलाब था लगा हुआ, तो मुझे और मेरी जो नंद है दोनों को शौक़ है तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये वहाँ से हम जो है ना कटिंग ली कि हम घर जाके ना तो उसको लगाएंगे। तो अभी जो है ना हम जा रहे हैं और ये हॉस्टल है मेरी बेटी का,
यहाँ से हमने उसको पिक किया और एक जो बेटी है उसको उससे हमने मुलाकात की, वो तो चली गई अंदर और ये हम आ गए हैं घर। और ये देखें जी, राबिया ने सारे बर्तन धो दिए हुए थे, सारा काम कर दिया हुआ था और मुझे काम नहीं करना पड़ा। और ये सबसे बड़ी टेंशन होती है कि जब आप घर आए तो आगे गंद पड़ा हो। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।